का मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश मेरे मालिक, मेरे बहादुर, तो बहुत दिलेर है और शेरों का शेर है। और मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलवाऊं। क्या काम? कैसा इंतकाम? आपके पास तो अजीब पेशकार है। अरे मारे, तू तो बिल्कुल गवार है। अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता का कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे तो तुझको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे, फिर वो दोनों भागो जंगलों में भटक भटक के मर जाएंगे। संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा धर्म यही। जब निछावर लाल मुकुट पर हो, राज भक्त का कर्म यही। उन दो तपस्वी लड़कों ने आकर गद्दी पंचवटी की है। हर दक्षिण त्रिक्षण मारे हैं और सोपने का नकली की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको चूमे। जी जी की नाक के बदले में उनकी नारी को हर में। ऐसा विचार करना बुद्धि के प्रतिकूल है, क्योंकि राम से बैर बढ़ाना बड़ी भयंकर भूल है। जिन्होंने बाढ़ मारा, तार का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का शहर में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरगोशों को शर में पीस डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, उन्हीं को आपने नादान समझा है। बहुत धोखा हुआ जो भगवान को इंसान समझा है। क्या डर गया? रावण जैसे पराक्रमी का संबंधी होकर तपस्या से डर गया। मैं समझता हूं कि तुम बलवान और रणवीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। हालांकि वो विश्वामित्र के यज्ञ वाला
नजारा अभी तक आंखों में है, जिसने 100 योजन कर डाला वो तीर करारा आंखों में है। राम नाम कान में आते ही जुड़ी सी चलती जाती है, वो चोट पुरानी बरसों की आज उभरती जाती है। और किस तरह आगे को तक उठता नहीं मेरा, अगम साहस है नहीं, मन जरा करता नहीं मेरा। तो कायरता की बातें करके वीरता के नाम को धब्बा लगाना चाहता है, लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहता है। कांपता है जिससे जग भयभीत सारे लोग हैं। क्या श्री रावण का मामा इस तरह डरपोक है? महाराज डरपोक नहीं बल्कि आपका विदेशी लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर। मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दो, विक्रांत काल की सत्तार रोक दो, आगे न बढ़ने पाए वक्त की धार रोक दो, गंधोर गोर नेकी बौछार रोक दो, आकाश आकाश को उजाड़ दो, तारों को तोड़ दो, अग्नि का तेज छीन लूं, सागर को निचोड़ दूं। ठीक है, किंतु समय की गति एलईडी दे देंगे, निष्फल बना देती है। होली अच्छों को खेल खिला देती है। काल का परवा देता और फिर झुकता भी है, जो चढ़ा करता है ऊपर एक दिन झुकता भी है। बस बस रहने दो, अपनी शिक्षा को रहने दो। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। आज तुम उन दो जंतुओं का बखाने लग गया, शेर को डरपोक कीदर से डराने लग गया। मेरा होकर और बड़ाई फिर उस मुद्दार की काट डालूंगा अगर मुझसे अगर तकरार की। क्षमा कीजिए लंकेश,
मैं आपको अपना मित्र जानकर समझा रहा हूं और अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूं। गुरु ब्राह्मण या देवता अपना नारी अपूत अपन वैद रसोईया इस साया अपूत जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेवक्त के घाट नहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। अब अगर हरना है तो पति हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अगर करना है कर्म करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से केवल प्रकाश हो जाता है, बुरे कर्मों के करने से घर का विनाश हो जाता है। क्या मैं अज्ञान हूं जो तुम ज्ञान का उपदेश चला रहा है? क्या मैं बच्चा हूं जब मुझे गुरु की तरह पढ़ा रहा है? सच कहा है नीच को सर पर चढ़ाना है बुरा। तेरे जैसे मूर्खों को मोह लगाना है बुरा। हाँ, मैं मूर्ख ही सही, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाली नहीं कह रहा हूं। लंकेश याद रखिए, नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें अपनी दिखाई का। चले हो रात कोठी तुम छोड़कर रास्ता भलाई का। हुए अज्ञान के वश बने भगवान के शत्रु, कहां कर वेद पंडित और बन गए के ज्ञान के शत्रु। कब थे नादान गज भर का आदमी और इतनी लंबी जबान। क्या जीवन से घृणा हो आई है और रावण को उपदेश देने लगा है? क्या तू नहीं जानता जो इरादा कर चुका हूं वे बदल सकता नहीं। पल पल चाहे रस्सी का है, चलकर भी निकल सकता नहीं। चल खड़ा साथ चल, बात सब बेकार है। सिर उड़ा दूंगा अगर अब करो इनकार है। इनकार तो नहीं, लेकिन पढ़ाई स्त्री को चुराना भी तो नीच कर्म है। और पराई स्त्री की नाक काटना क्या अच्छा कर्म है? महाराज, होने से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है इसमें श्रोत नखा का दोष है या श्री रामचंद्र का कसूर है। क्यों गई वहां की श्रोत नखा, क्या काम कहां था जाने का? कोई तो कारण ही होगा।
लड़कों से नाक कटाने का। इसके मतलब के झगड़े में लंका की सत्ता नाशी है। जनता की चोट पे कहता हूं, अब तेरी पूर्णमासी है। तो ये क्यों नहीं कहता कि सौंपने का बदचलन है? दिखा देता अभी होता, अगर तुझसे मेरा नाता, तेरी सुबह को कटवा देता और तेरे मुंह में आग भरवा देता। मगर सच्ची बात तो चुप रहो नालायक। वैसे बकवास करता है, जबान फर फर चलाता है, कुछ बोलना आता नहीं और बातें बनाता है। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूं और हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हूं, मगर क्या करूं? अब तो कब्र में पांव लटकाए मरने को तैयार हूं। गर्दिशे जमाने से हर मनुष्य मजबूर है। इसमें ना आपका जोर चल सकता है, ना कोई मेरा कसूर है, क्योंकि ये रोग ही ला इलाज है। फिर वह मनुष्य आपकी क्या सहायता कर सकता है जो दूसरों की मदद का मोहताज है? वह फुर्ती, वह चलाकी, वह हिम्मत और दिलेरी, सब जवानी अपने साथ ले गई और जाते जाते ये 3.5 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में दे गई। ना मालूम क्या क्या तुम खेल रहा हूं। सच पूछो, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं, लाचार हूं, इसलिए मुआफी का हकदार हूं। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप भी इस नाकाम इरादे से बाज आए। खामखा ये सोती रात को ना जगाए। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह आजमा चुका हूं और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूं। अच्छा, मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अपनी जान और माल के सदके मुझे माफ कर दो। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बदजबान, तो मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जबान चला रहा है। कह चुका हूं तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। काल मंडराता है वरना देख तेरी जान ले। तो मेरा डिशवेल है। यदि नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले जम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। हे भगवान, क्या करूं?
मजबूर हूं। हर तरफ मौत मेरी आई, इस तरफ गिरूं तो कुआं है, उस तरफ गिरूं तो खाई। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार है मेरा। श्री रामचंद्र के हाथों से मरने से मेरा पार है। और कमबख्त, तूने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी बतला, तेरा किस तरफ ख्याल है? हुक्म अदोली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर ये तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा लाना एक मामूली बात है। तो चलकर माया मृग बन जा और मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अच्छा महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, अब ये सेवक सेवा करने के लिए तैयार है। जहां बेईमानी तेरा ही आसरा। चलिए महाराज। आओ